देख रहे हैं न्यूज इनसाइड बात। इस समय हम मौजूद हैं नगर पंचायत धर्मसिंघवा, संत कबीर नगर के नगर पंचायत धर्मसिंघवा में है। सभासद के अध्यक्ष हैं शशि कपूर राय, इनसे मुलाकात होती है। सोशल मीडिया पे तमाम खबरें चलाई जा रही हैं, उन्हीं सब विषयों में चर्चा करेंगे। क्या है नगर पंचायत का पूरा मामला? देखिए, मैं देख रहा हूँ नगर पंचायत धर्मसिंघवा के जो अध्यक्ष वसीउद्दीन है और उनके पिता जो नजमुद्दीन है। नजमुद्दीन तो एक नंबर का माफिया और गुंडा है। 2015 में पूरे थाने पे दंगा करा दिया था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। और उनका बेटा जो वसीउद्दीन है 12,000 रुपए की मदरसे में नौकरी कर रहा था, मात्र 12,000 रुपए की नौकरी कर रहा था। और आज नगर पंचायत धर्मसिंघवा बसपा से अध्यक्ष है। मैं देख रहा हूं कि ये अपने चहेते को, अपने बिरादरी के लोगों को ज्यादा संख्या में आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों में भारी भरकम रुपया लेकर के मैं इनकी जांच करवा रहा था। जांच से ये खार खाए और खार खा करके अपने चहेते ड्राइवर से मेरी हत्या कराने का प्रयास किए, जेसीबी मेरे ऊपर चढ़ाने का कोशिश की। लेकिन ईश्वर की कृपा थी, हम बच गए। ये नहीं कुछ कर पाए तो जेसीबी का शीशा आपने तोड़ दिए या अपने कर्मचारी से तोड़वा करके एक भूमिका बनाकर, मनगढ़ंत कहानी बना करके ये जो है थाने पे जाकर दबाव बना रहे हैं, धरना दिलवा रहे हैं। बताइए, जब इनको नियम कानून ही नहीं पता है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी धरना नहीं दे सकता, अगर दे रहा है तो प्रशासन की नाकामी है, उन्हें तो तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। और जिस जेसीबी ड्राइवर ने तहरीर दिया कि मैं जेसीबी ड्राइवर हूँ, पहली बात तो जो अयोग्य है, जेसीबी ड्राइवर के योग्य नहीं है, उसके पास उस तरह का डीएल ही नहीं है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर का डीएल है मात्र। जेसीबी का तो हाईवे का डीएल होना चाहिए जेसीबी चलाने के लिए। हाँ बिल्कुल, हाईवे का ड्राइवर होना चाहिए। और जब इसकी भर्ती निकलती है तो जेसीबी ड्राइवर की नियुक्ति के लिए बाकायदे उसका प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। इनके पास कोई प्रशिक्षण प्रमाण पत्र नहीं है। जेसीबी ये सही से चला भी नहीं पाते हैं। केवल नगर पंचायत के धनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज मैं देख रहा हूँ नगर पंचायत में जो ठेकेदार आ रहे हैं, नगर पंचायत की किसी व्यवस्था को वो नहीं पा रहे हैं, न नगर पंचायत उस व्यवस्था को फॉलो कर पा रहा है। अभी तक किसी गढ़ी का पट्टा नहीं हो पाया। पट्टा कराना चाहिए, कुछ आय आना चाहिए, विकास कराना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष महोदय फर्जी तरीके से धन लूटने में और नगर पंचायत को विवाद करा करके गरमाने में लपटियाए हुए हैं। अभी अपने गांव में 3 दिन पहले अध्यक्ष महोदय घर में घुस करके महिलाओं को, पुरुषों को, एक पंकज नाम का लड़का है, अभी तो मैं उस पीड़ित परिवार से नहीं मिला हूँ, मिलूंगा, उसके घर में घुस के जो है गुंडाई कर रहे हैं। बताइए ये कहाँ का वो है? ये इनके खिलाफ तो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय को। और जब तक ये जेल नहीं जाएंगे तब तक ये नगर पंचायत ऐसे चरमराई रहेगी, अव्यवस्थित रहेगी। कहीं ना कहीं देखा जाए माहौल पूरा गर्म हो गया है, ऐसा देखने को मिल रहा है। देखिए, माहौल उनके बस की बात नहीं है गर्म करना। वो गरमाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, बहुत सूझबूझ और बुद्धि से काम करते हैं। उनके गरमाने से हम लोग विवाद में नहीं पड़ेंगे। कानून है, नियम है, प्रशासन है, प्रशासन जाने वो गरमाना चाह रहे हैं। आखिर अपने ही गांव में हिंदू परिवार के घर में घुस के उसको मारना, उसको धमकी देना, उसको हत्या का करना और कहना कि थाने पे जाओगे पिटवा दूंगा। ये बताइए ये क्या है? ये कहीं ना कहीं दबाव दिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय अपने इस कार्य में असफल रहेंगे, पूर्णतः असफल रहेंगे। और आज अध्यक्ष महोदय काफी धनराशि भ्रष्टाचार फैला करके अर्जित किए हैं। कहीं किसी को सरकारी संपत्ति कब्जा करा दे रहे हैं, उसमें पैसा ले रहे हैं, किसी नियुक्ति में वो पैसा ले रहे हैं। इस तरह का उनका धंधा चल रहा है। और जो अध्यक्ष अभी 3 साल पहले साइकिल से चलता था, आज एक बैग स्कॉर्पियो लेकर के, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी धनराशि जो है गमन की जा रही है। अभी 34 लाख रुपया इनका मेहदावल पुलिस ने पकड़ा था। सीओ साहब थे, विजिलेंस की टीम आई थी, और ये जब देखे कि मैं फंस जाऊंगा तो 34 लाख नकार गए। चलिए, बहुत खुशी की बात हुई कि वो 34 लाख कम से कम सरकार के कोष में गया, जनता का धन जनता को वापस मिल गया। कहीं ना कहीं देखा जाए कि पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल हिंदू परिवार के घर पहुंचे थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कार्रवाई के लिए। जिस तरह से मैंने वीडियो देखा है पूर्व विधायक जी का, मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। और मैं विधायक जी का विरोध तो नहीं करता हूं, लेकिन पूर्व में जो है हमारा उनके तालमेल नहीं अच्छे थे, लेकिन विधायक जी के कारनामे देखकर विधायक जी पे तो दिल खुश हो गया। वास्तव में विधायक जी को पुनः विधायक होना चाहिए था, और ऐसे ही विधायक होना चाहिए जो त्वरित कार्रवाई कराए। कम से कम वो गए तो पीड़ित परिवार के यहाँ,
एक जगह जा तो रहे हैं, अन्य जनप्रतिनिधियों की तरह ये तो नहीं कर रहे हैं कि उनको भी पकड़ो उनको भी पकड़ो, बंदर की तरह कूदो। बहुत अच्छी बात है। मैं इस विधायक जी का जो कल मैं रुख देखा हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं विधायक जी को इस सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तमाम जनता भी वहाँ पे, ऐसा भी नहीं लग रहा था, अभी भी लोकप्रियता अगर देखा जाए पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल के, तो अभी भी बरकरार है लोगों के बीच में, ऐसा भीड़ से ऐसा दिख रहा था। देखिए, राकेश सिंह बघेल के अंदर जो मैंने देखा है क्वालिटी है, जिसके साथ रहते हैं वो जो उनका है वो उसके साथ तन मन धन से रहते हैं, वो गलत हो चाहे सही हो। उनके अंदर ये चीज नहीं है कि जनता का वोट ले लिए और उसके बाद में नकारे। जनता की सुनते हैं, समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं। मैं विधायक जी को पुनः धन्यवाद देता हूं। और आज विधायक जी की देन है कि सफाई व्यवस्था कम से कम शुरू चल रही है। अभी 3 दिनों से सफाई व्यवस्था बंद थी। पूर्व में 9 पूर्व में देखा जाए तमाम सफाई कर्मचारी धरने पे बैठे हुए थे और उसके बाद भी उनको वेतन दिया गया है, ऐसा प्रकरण निकल गया। जी 9 नवंबर 10 नवंबर उसका वीडियो है। सेवाई पार का लड़का था, धर्म सिंहवा में फागिंग के दौरान विवाद हुआ था, तब भी ये लोग भूमिका बना करके उतरे थे। वहां पे एक जिला पंचायत सदस्य है धर्म सिंहवा के, पूर्व कहा जाए या वर्तमान कहा जाए, जब नगर पंचायत बन गया, ग्राम पंचायतें भंग हो गई, उनका एक बेटा है जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, मैं नाम नहीं लूंगा। उनका बेटा भी अपने आप को बड़ा तीरंदाज बनता है, कुछ अपने बाप के दम पे कि मेरे पिताजी और कुछ चेयरमैन साहब के साथ गुंडाई करता है। वही तो प्रार्थना पत्र दिलवाता है, पहले वही अगुवाई करता है हर जगह। और मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले कार्रवाई जिला पंचायत सदस्य के बेटे के खिलाफ है। उसकी छवि ठीक नहीं है, एक नंबर का। वही तो सारा विवाद करा रहा है। वही जो है अध्यक्ष महोदय के यहाँ जाता है, कान भरता है, फिर इधर आता है, इधर करता है। और हमारे कुछ सभासद भी हैं जो जयचंद सभासद, जिनको चापलूसी पसंद है। अगर किसी के घर जाते हैं, किसी विधायक जी के यहाँ, अगर वो गाली देकर बेइज्जत करके तार देते हैं, तो उसके बाद भी उनके घर जाना वो पसंद करते हैं। चापलूसी करते हैं कि कुछ हो जाए, और हासिल कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बंदर की तरह कूद रहे हैं। कुछ लोग ये भी बता रहे थे, सुनने में आ रहा है कि जैसे कुछ सफाई कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग में भर्ती तो की गई है, लेकिन वो वेतन ले रहे हैं मुंबई और दिल्ली रह करके। कुछ बम्बई दिल्ली में हैं, और वहाँ पे अगर 100 कर्मचारी हैं तो 20 से 25 कर्मचारी नगर पंचायत के बाहरी व्यक्ति को भर्ती किया गया है, भारी भरकम पैसा लेकर के। और जो आप कह रहे हैं दिल्ली बम्बई, ये सही है कि कुछ दिल्ली बम्बई है वेतन जा रहा है, और वो वेतन ऐसे नहीं जा रहा है। वो वेतन जैसे ग्राम पंचायत में नरेगा तक 500 दे देंगे, बाकी ले लेंगे, उसी तरह से वेतन जा रहा है कि 12-14 हजार खाते में जाएगा तो 10 हजार हमको वापस कर देना, बाकी तुम जो है ले लेना। इस तरह से बंदर बांट किया जा रहा है। ये तो जांच का विषय है, जिलाधिकारी को इसकी जांच करानी चाहिए गहनता से। इसकी जांच बिल्कुल करानी चाहिए। इसकी जांच भी चल रही है, उसी से तो ये खार खाए हुए हैं और अनाप शनाप पागलों की तरह बयान दे करके अपने कर्मचारियों को लेकर के भड़का रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये जिन कर्मचारियों से हस्ताक्षर कराकर मेरे खिलाफ जो है थाने में तहरीर दिलवाए हैं, उन कर्मचारियों के पास जब मैंने फोन किया तो उन कर्मचारियों ने कहा भैया हम बूझ ही नहीं पाए और दबाव में गए और हमसे कहे सादे पन्ने पे दस्तखत कर। किस चीज के लिए दस्तखत कराए उनको पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं, उसका साक्ष्य है मेरे पास, उसका साक्ष्य है। तो 419-20 वैसे ही हो गया, बिल्कुल हो गया। और उन्होंने ऐसा कहा है कि मेरा सिग्नेचर मतलब किस लिए कराया गया। अरे मैं आपको एविडेंस दे दूंगा। कुछ सफाई कर्मी ने मुझसे फोन पे कहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि भैया बड़े मजबूरी में 50,000 रुपया देकर मैं किसी तरह चेयरमैन की नौकरी पाया हूँ, अभी 2 मिनट में मुझे निकाल देगा अगर मैं दस्तखत नहीं करता। लेकिन ये है कोर्ट कचहरी का मामला आएगा तो मैं अपने बयान से मुकर दूंगा, मुझे माफ करिएगा। ऐसी भी बात है, उसका साक्ष्य मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं आपको दे दूंगा, या आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रशासन को दे दूंगा। कहीं न कहीं देखा जाए आप नगर पंचायत के सभासद के अध्यक्ष हैं, आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, तमाम कार्यों को लेकर देखा गया है, तमाम वार्डों में, यानी अपने वार्डों को छोड़कर हर एक वार्डों में आप मतलब देखते रहते हैं कहाँ पे कौन सा विकास हुआ है, कहाँ से नहीं हुआ है। कहीं इसी को लिए तो नहीं षड्यंत्र रचा गया? नहीं, देखिए मेन चीज तो है उनकी जांच। और रही बात एक्टिव की, तो ये सही है कि पूरे नगर पंचायत में हमारे लोग हैं, हमारे लोग हमें याद करते हैं तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ, उनकी समस्याओं को सुनता हूँ, समस्याओं का समाधान भी कराता हूँ जो होने लायक रहता है, जो नहीं होने लायक रहता है नियमानुसार जो होता है वो होता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पूरे नगर पंचायत में वहाँ की जनता
हमें मानती है और मैं अपने जनता को मानता हूँ, तो अपने जनता की लड़ाई लड़ता रहता हूँ। रही बात अध्यक्ष महोदय की, तो अध्यक्ष का जांच चल रहा है। अध्यक्ष जी खार खाए हुए हैं और बहुत जल्द अध्यक्ष जी सलाखों के पीछे होंगे, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। उनकी संपत्ति को मैं जब्त कराऊंगा। आज मैं मीडिया से कह रहा हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। नहीं, डंके की चोट पे 100% मैं करके दिखाऊंगा। मेरे पास एक एक एविडेंस है। मैं सारा सच जाऊंगा, न्यायालय जाऊंगा। इनकी चेयरमैनी, कल विधायक जी ने कहा ना चेयरमैनी जाएगी, बहुत अच्छा मुझे लगा। विधायक जी का डायलॉग बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, शशि कपूर राय जी थे नगर पंचायत धर्मसिंघवा में। जो मामला अभी तक चल रहा था उन्हीं सब के बारे में हमने चर्चा किया है। ये बताए हैं किस तरह से क्या प्रकरण था। इस वीडियो में आप लोग देखिएगा और जरूर बताइएगा। ये अध्यक्ष हैं सभासद के, इन्होंने हर एक वार्डों में जाकर विकास कार्यों को देखा है और तमाम ऐसी कमियों को दूर कराया है जो आज दिख रही हैं। कहीं न कहीं ये देखा जाए, शशि कपूर राय के ही सौजन्य से जो भी सभासद हैं उन्हें याद करते हैं। जब उनसे कार्य नहीं हो पाता है तो इन्हों को याद करके जाकर के नगर पंचायत अध्यक्ष और ईओ से कह करके उस कार्य को करवाने का कार्य करते हैं। इसीलिए लोकप्रिय बनते जा रहे थे। उसी को देखते हुए कहीं न कहीं अगर देखा जाए इसी के शिकार हो रहे हैं। जहां तक सूत्रों की माने तो क्या ऐसा ही है? बिल्कुल सही है, लेकिन शिकार उकार नहीं कर पाएंगे। हम उनसे बड़े शिकारी हैं। अध्यक्ष जी से बड़े शिकारी हम हैं। तो शिकार उकार नहीं कर पाएंगे, हमारा न करवा पाएंगे। बाकी इस खबर के लिए न्यूज इनसाइड भारत में क्या रहा है आपकी, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।